कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू निहोंगा विद पारुल। आज की वीडियो में हम जापानीज लैंग्वेज का राइटिंग सिस्टम यानी जापानीज में लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जापानीज में लिखने के कितने तरीके होते हैं। जापानीज में 3 राइटिंग सिस्टम होते हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जापानीज की सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट हिरागाना। हिरागाना जापानीज लैंग्वेज की सबसे बेसिक स्क्रिप्ट है और जापानीज सीखने की शुरुआत हमेशा हिरागाना से ही होती है। जापानीज लोग हिरागाना का यूज़ अपने नेटिव वर्ड्स को लिखने के लिए करते हैं। इसके अलावा हिरागाना का यूज़ जापानीज ग्रामर पार्टिकल्स के लिए भी किया जाता है। इसलिए हर बिगनर को सबसे पहले हिरागाना कंप्लीट सीखनी चाहिए, उसके बाद उसे काताकाना और सबसे लास्ट में कांजी सीखी जाती है। अगर आपकी हिरागाना स्ट्रॉन्ग है तो आगे जापानीज लैंग्वेज सीखने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी और हिंदी में आ से अनार आ से आम लेटर्स होते हैं, उसी तरीके से जापानीज में भी बेसिक हिरागाना कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमें 46 बेसिक हिरागाना कैरेक्टर्स सीखने हैं, लेकिन सिर्फ ये कैरेक्टर सीखने से ही काम नहीं चलेगा। हिरागाना को कंप्लीट तरीके से सीखने के लिए हमें इनके साथ साथ डबल साउंड्स, कॉम्बिनेशन, लॉन्ग साउंड्स भी सीखने होते हैं। ये टॉपिक बिगनर के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। अब सबसे पहले हम हिरागाना के 46 बेसिक कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रो को देखिए, इसके साइड में आपको ए, आई, यू, ई और ओ इंग्लिश लेटर्स में लिखा हुआ दिख जाएगा। ये जापानीज लेटर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप जापानीज लेटर्स को, अब ये बिगनर हो तो प्रोनाउंस करने में आपको मदद मिले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जापानीज को हम इंग्लिश की तरह रीड नहीं करते हैं। जापानीज के जो वॉवल साउंड होते हैं वो हिंदी की तरह होते हैं, यानी कि ए को हम आ बोलते हैं, आई को हम ई बोलते हैं, यू को हम ओ बोलते हैं, ई को हम ए बोलते हैं, ओ को हम ओ बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन आप इसकी हिंदी की तरह करोगे, यानी कि आ, ई, उ, ए और ओ बोला जाता है इसको, ठीक है। ए को आ बोलोगे, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो है आ, सेकंड लेटर है ई, फिर है उ, फिर है ए और फिर है ओ, ठीक है। हाई मीनासान वकारिमाशिता, यानी आपको समझ आ गया। तो अगर आप लोगों को हिंदी पढ़नी और लिखनी आती है तो जापानीज के बेसिक साउंड्स प्रोनाउंस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जापानीज की प्रोनाउंसिएशन हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है। तो सबसे पहले इन 5 वोवल साउंड को अच्छे से पढ़ लो, यानी कि आ, ई, उ, ए और ओ, क्योंकि बाकी के सारे हिरागाना कैरेक्टर्स इन्हीं साउंड्स पर बेस्ड हैं। अब उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट लाइन है मीनासान का, की, कु, के और को, ठीक है। तो ये सब आपको हिंदी की तरह ही प्रोनाउंस करने हैं। थर्ड लाइन देखते हैं, सा, शी, सु, से और सो। इसमें एक डिफरेंस आपको दिखेगा, सा के बाद हम लोग सी नहीं यूज करते, ठीक है। जापानीज लोगों के यहाँ सी नहीं होता, शी होता है। जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना ही, शी, तो आप इसको वही प्रोनाउंस करते हो, शी। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, ता, ची, सु, ते और तो। इसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा, ता के बाद ती और तू यूज नहीं होता, यहाँ पर ची और सु यूज होता है मीनासान, ठीक है। तो ये रहे आपके पहले हिरागाना लेटर्स। अब हम आगे मूव करते हैं। हाई मीनासान सेम नेक्स्ट लाइन रीड करो, ना, नी, नु, ने और नो। नेक्स्ट लाइन, हा, ही, फू, हे और हो। मीनासान हमारी जो हा की लाइन होती है ना, उसमें हु नहीं होता, हमारा फू होता है, ठीक है। तो इसको गलत प्रोनाउंस नहीं करना। नेक्स्ट लाइन है हमारी मा, मी, मु, मे और मो। अब उससे नेक्स्ट लाइन में हमारे सिर्फ 3 लेटर्स होते हैं, या, यू और यो, ठीक है। या, यू और यो। हाय नेक्स्ट लाइन है मीनासान रा, री, रू, रे और रो। नेक्स्ट है हमारा वा, ओ और न। ओके, अच्छा मीनासान एक चीज़ और, ये जो वा के बाद नीचे वो लिखा हुआ है, इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे तो ओ प्रोनाउंस करोगे, वो प्रोनाउंस नहीं करोगे, ओके। वो लिखा हुआ है, यानी कि जब भी आप इसको कंप्यूटर वगैरह में कभी टाइप करोगे ना, तो आपको डब्ल्यू ओ टाइप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जापानीज़ में 2 साउंड ऐसे हैं, आई मीन 2 लेटर ऐसे हैं जिनको हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि पहली लाइन पर अगर आप ध्यान दोगे, आ, ई, उ, ए, ओ, तो वो वाला ओ अगर आप टाइप करोगे तो आपको वो पहली लाइन वाला जो 5th लेटर है वो निकल कर आएगा लैपटॉप या फिर फ़ोन में। लेकिन अगर आप अभी भी ट्राई कर सकते हो एक बार। लेकिन अगर आप डब्ल्यू ओ टाइप करोगे तो आपका ये वाला ओ लेटर निकल कर आएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ओ, लेकिन इसको लिखेंगे हम, जब भी कभी आप कंप्यूटर वगैरह में लिखोगे तब की बात कर रही हूँ मैं, आप वो लिखोगे। वकारिमाशिता। और लास्ट है हमारा न, इसको हम एन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं या फिर न। इसको जब पूरा एक सेंटेंस आएगा तभी आप अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखोगे।
बात करते हैं दाकुतेन की। ये जो दो छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम जैपनीज में बोलते हैं दाकुतेन। तो अब बात करते हैं कि इनको यूज करना कैसे है। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके ऊपर दाकुतें लगने के बाद उन लेटर्स का जो साउंड होता है यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले का की लाइन, का, की, कु, के, को, ठीक है, ये वाली जो हमारी लाइन थी, का के ऊपर दाकुतें लगाया तो का बन गया गा। उसी तरीके से की के ऊपर अगर दाकुतें लगाया तो वो हमने गी पढ़ा। कु के ऊपर अगर हमने दाकुतें लगाया तो उसको हम पढ़ेंगे गु। के ऊपर दाकुतेन लगाया तो उसको हम पढ़ेंगे गे। को के ऊपर दाकुतेन लगाया तो उसको हम पढ़ेंगे गो। ठीक है, अगर बिना दाकुतेन के आप इन लेटर्स को पढ़ोगे तो आप सेम पढ़ोगे का, की, कु, के, को। लेकिन इन्हीं सब के ऊपर अगर आपने दाकुतेन लगाकर पढ़ा तो आप इनको पढ़ोगे गा, गी, गु, गे और गो। अब नेक्स्ट लाइन, सा की लाइन, जैसे हम लोग रीड करते हैं सा, शी, सु, से और सो। अगर इन्हीं लेटर्स के ऊपर दाकुतेन लगाया तो हम इनको क्या रीड करेंगे? सा को रीड करेंगे जा, शी को रीड करेंगे जी, और सु को रीड करेंगे जू, और से को रीड करेंगे जे, सो को रीड करेंगे जो। तो मीनासान आपको रीड कैसे करना है? जा, फिर जी रीड करना है, जी रीड नहीं करते हैं, इसको ये ध्यान रखना। इसके शी के ऊपर जब दागतें लगता है तो उसको हम जी रीड करते हैं, जी रीड नहीं करते। तो जा, जी, जू, जे और जो। ओके, तो अब सेम नेक्स्ट लाइन देखो, ता, ची, सु, ते और तो थी ये लाइन हमारी जो बेसिक लाइन थी। अब अगर हमने इनके ऊपर दाकुतें लगाया तो ता को हम पढ़ेंगे दा, ची को हम पढ़ेंगे जी, और सु को हम पढ़ेंगे जू, ते को हम पढ़ेंगे दे, और तो को हम पढ़ेंगे दो। अब नेक्स्ट लाइन देखो मीनासान, नेक्स्ट लाइन है हमारी हा की लाइन। जैसे हम लोग इसको पढ़ते थे हा, ही, फू, हे और हो। तो अगर हमने इसके ऊपर दाकुतेन लगाया तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? बा, बी, बू, बे और बो। ठीक है, तो हा, ही, फू, हे, हो पढ़ेंगे जब दाकुतेन नहीं लगा होगा। अगर इसके ऊपर दाकुतेन लगा होगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। तो मीनासान दाकुतेन के बस इतने ही आपके लेटर्स थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हान दाकुतेन पर। ये जो छोटा सा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये भी आप लेटर्स के ऊपर लगाते हो, तो इसको हम बोलते हैं हान दाकुतेन। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि हान दाकुतेन सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर लगता है, यानी सिर्फ हा की लाइन के ऊपर लगता है। जैसे कि हा, ही, फू, हे और हो, ये हमारे बेसिक कैरेक्टर्स थे। अगर हमने इसके ऊपर मारू, यानी कि ये जो छोटा सर्कल है, सर्कल को जापानीज में मारू भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम हान दाकतेन भी बोलते हैं, मारू भी बोल सकते हो। तो इस लाइन के ऊपर अगर आपने ये छोटा सा सर्कल लगाया तो ये लाइन आपकी चेंज होकर क्या बन जाएगी? हा की लाइन बन जाएगी, पा की लाइन। फॉर एग्जाम्पल, हा को हम बोलेंगे पा, ही को बोलेंगे पी, फू को बोलेंगे पू, हे को बोलेंगे पे, हो को बोलेंगे पो। तो अगर एक चीज और ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको, हा की लाइन पर अगर हमने दाकुतें लगाया था तो हम इसको क्या बोलते थे? बा, बी, बू, बे, बो। लेकिन हा की लाइन पे अगर हमने मारू, यानी जो सर्कल लगाया है छोटा सा गोला, अगर ये लगा हुआ आपको दिखेगा तो आप इसको पढ़ोगे पा, पी, पू, पे और पो। अगर आपको ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं मिला है तो आप इसको सिंपल पढ़ोगे हा, ही, फू, हे, हो। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? अब हम आ जाते हैं हीरागाना के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कॉम्बिनेशंस। तो अब हमें कॉम्बिनेशन साउंड्स पढ़ने हैं। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी हीरागाना के 46 बेसिक लेटर्स थे ना, उनमें से जितने भी ई साउंड वाले लेटर्स हैं उनको आप अलग कर लो। ई को अलग नहीं करना है, ठीक है? जितने भी ई के अलावा जो ई साउंड दे रहे हैं उनको आप अलग कर लो। फॉर एग्जाम्पल, की, शी, ची, नी, ही, मी, री, गी, जी, बी और पी, ये सभी आपको क्या साउंड दे रहे हैं? ई का साउंड दे रहे हैं। तो ये सारे लेटर्स आप अलग करो। अब इन सभी कैरेक्टर्स के साथ आपको या, यू और यो ऐड करना है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ ये जो आप या, यू और यो ऐड करोगे ना, ये आपके जो मेन ई साउंड वाले लेटर हैं उनसे छोटे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने की के साथ छोटा या ऐड किया तो ये बन गया क्या। हमने की के साथ छोटा यू ऐड किया तो ये बन गया क्यू। हमने की के साथ छोटा यो ऐड किया तो ये बन गया क्यों।
ठीक है। अभी एक चीज़ देख रहे हो आप, ये जो या है ये की से छोटा है ना। यू है ये भी की से छोटा है, यो है ये भी की से छोटा है। तो लेकिन अगर हमने ऐसी गलती की कि या यो इक्वल लगाया तो हमारे जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि की के साथ या लगाया यानी कि इक्वल है की, और की के इक्वल हमने या बनाया, तो ये हम रीड करेंगे की या। ओके। अगर हमने की के साथ इक्वल यू लगाया तो हम रीड करेंगे की यू। उसी तरीके से अगर की के साथ हमने इक्वल यो लगाया तो उसको हम रीड करेंगे की यो। अब आप दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हो। देखो, जो पहली लाइन है उसमें या यू और यो छोटा है तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। उसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या, क्यू और क्यों। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है उसमें की और या दोनों सिमिलर हैं, यानी दोनों एक ही साइज के हैं। तो उसको हम क्या रीड करेंगे, की या और की यू और की यो। गी के साथ हमने छोटा या यू यो ऐड किया तो क्या बन गया, ग्या ग्यू और ग्यो। सेम फिर है हमारा शी के साथ हमने छोटा या छोटा यू और छोटा यो ऐड किया तो एक चीज ध्यान रखना, ये शा शू और शो बनता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट लेटर है हमारा जी। जी के साथ अगर हमने छोटा या यू और यो लगाया तो क्या बन गया, जा जू और जो। उसी तरीके से ची के साथ हमने लगाया तो बन गया चा चू और चो। नेक्स्ट है हमारा नी के साथ लगाया तो बन गया न्या न्यू और न्यो। उसी तरीके से ही के साथ अगर हमने लगाया तो बन गया ह्या ह्यू और ह्यो। नेक्स्ट है आपका बी के साथ अगर हमने ऐड किया तो बन गया ब्या ब्यू और ब्यो। उसी तरीके से लास्ट है हमारा पी के साथ अगर हमने ऐड किया तो बन गया प्या प्यू और प्यो। अब है हमारा मी के साथ अगर हमने छोटा या यो ऐड किया तो बन गया म्या म्यू और म्यो। उसी तरीके से री के साथ ऐड किया तो बन गया रिया रियो और रियो। अब हम चलते हैं लॉन्ग साउंड की तरफ। ठीक है। तो जैपनीज में लॉन्ग साउंड भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। इससे आपका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा ओबासान। ठीक है। स्पेलिंग आप देखो, OBASAN, ओबासान। ठीक है। लेकिन अगर यही हमें लॉन्ग साउंड लगाना हो, यानी कि O B और डबल ए, यानी ए का लॉन्ग साउंड। ठीक है। वो ए को जो हमने स्ट्रेच करके बोला, खींच के बोला, ओबासान, तो यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। ओबासान और ओबासान दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट हो गया। तो मीनासान बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग साउंड ऑफ ए, यानी आ का लॉन्ग साउंड क्या होता है। यूजुअली जो आ होता है उसका लॉन्ग साउंड होता है आ के बाद एक और आ ऐड करना होता है हमें, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने अभी एक लेटर लिखा है सा, तो इसको हम हिरागाना में लिखते हैं सा। अभी हम लोगों ने हिरागाना लेटर्स आपको करा दिए हैं तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो कैसे लिखा जाता है सा। लेकिन अगर वही हमने नीचे देखो सा के बाद एक और आ लगाया, यानी कि ये लॉन्ग साउंड है ना। आ के बाद जो लॉन्ग साउंड होता है वो होता है एक और आ लगाया जाता है। तो आ साउंड के बाद हम एक और आ लगाते हैं अगर हमें जापानीज में आ का लॉन्ग साउंड बनाना होता है तो। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, का। अभी हमने का लिखा तो का आप हिरागाना से चेक कर लेना। उसी तरीके से हमने फिर से का लिखा और एक और आ लगा, यानी कि हमने का को खींच के बोला, स्ट्रेच करके बोला, लॉन्ग साउंड। ऊपर वाला बोलेंगे का, नीचे वाला बोलेंगे का। तो आ के बाद एक और हमें आ लगाना है, तभी बनेगा लॉन्ग साउंड। ठीक है। अब आते हैं ई की तरफ। तो ई का लॉन्ग साउंड क्या होता है, ई के बाद एक और ई लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा की। ठीक है। अगर मैं की के बाद एक और आई लगाती हूँ, यानी एक और ई लगाती हूँ, तो मुझे हीरा गाने में भी एक और ई लगाना पड़ेगा, तभी बनेगा की का लॉन्ग साउंड। ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे की, नीचे वाले को हम पढ़ेंगे की। सेम नेक्स्ट देखो, री। री को हमने री लिखा। ठीक है। उसी तरीके से री के आगे अगर हमने एक और आई लगाया, ई लगाया, तो हम क्या बनाएंगे, री। तो ये डिफरेंस हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन का, बस वो री है, ये हो जाएगा री। तो री एक ई साउंड वाला लेटर है, तो ई के बाद तो लॉन्ग साउंड ई ही आता है ना। जैसे अगर हम कोई लेटर आ पे जाके रुका है तो उसका लॉन्ग साउंड आ होगा, कोई लेटर ई पे रुका है तो उसका लॉन्ग साउंड ई होगा। अब बात कर लेते हैं ऊ की। तो
ऊ के आगे आपका जो लॉन्ग साउंड होता है वो दोबारा ऊ ही लगता है उसमें भी। जैसे कि कोई भी ऐसा लेटर जिसकी एंडिंग जो है वो ऊ साउंड से होती है, तो अगर हमें उसका लॉन्ग साउंड बनाना है तो एक और ऊ ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लेटर लिया कू, तो हमने कैसे लिखा है, सिर्फ को लिखा है, लेकिन अगर मुझे इसको लॉन्ग साउंड बनाना है ना, कू, पहला है कू, फिर मैंने बोला कू लॉन्ग साउंड, तो एक और मैंने ऊ ऐड करा, क्योंकि इसकी जो कू की जो लास्ट एंडिंग है ना उसमें ऊ साउंड आ रहा है, तो लॉन्ग साउंड के लिए भी ऊ ही लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आ की एंडिंग वाले जो लेटर्स थे उसमें आ लगाया, ई की एंडिंग वाले जो लेटर्स थे उसमें ई लगाया, उसी तरीके से ऊ की एंडिंग वाले जो लेटर्स है उसमें हम लोग ऊ लगाते हैं। अब बात करते हैं ए साउंड की। तो ए का जब भी हमें लॉन्ग साउंड बनाना होता है तो आप नोटिस करोगे जापानीज में ए का जो लॉन्ग साउंड होता है समटाइम्स ए होता है, मतलब एक ए साउंड के बाद दूसरा ए लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं जापानीज में वो ई यूज़ करते हैं, ए यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, जैसे मैंने यूज़ किया के, तो हमने सिर्फ के लगाया, तो के की जो एंडिंग है वो किस साउंड से हो रही है, के ए साउंड से हो रही है। दैट मीन्स लॉन्ग साउंड के लिए एक और ए लगना चाहिए ना, तभी तो मैं उसको स्ट्रेच करके बोल पाऊंगी। लेकिन मैंने जो लॉन्ग साउंड बनाया वो बनाया के ई, और मैंने आई लिखा यानी कि ई लगाया, तो के बाद ई लगा, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, ए साउंड वाला जो लेटर होता है उसके बाद अगर ई लगा होता है ना तो हम उसको लॉन्ग साउंड मानते हैं। यानी कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हम बोलेंगे के, हम इसको ये नहीं बोलेंगे के ई नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे के, लॉन्ग साउंड होता है ये, ठीक है। तो ए साउंड वाले लेटर के बाद भी ई लगेगा तो वो आप उसको स्ट्रेच करके बोलोगे, यानी वो लॉन्ग साउंड है। अब हम बात कर लेते हैं ओ साउंड की। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने ए साउंड की बात करी उसी तरीके से ओ भी हमारा बनाने का दो तरीका होता है। तो पहला तरीका है, जब भी हमें ओ साउंड का लॉन्ग साउंड बनाना हो तो या तो हम ओ के बाद ओ ऐड करते हैं, आप ये बहुत ही नॉर्मल थोड़ी सी वर्ब में ही देखोगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपनी मर्जी से कहीं भी ये नहीं लगा देना है कि ये लॉन्ग साउंड है तो मैं ओ लगा देता हूँ, नहीं। वोकैबलरी में अगर ओ लगा है तो ही आप ओ लिखोगे, अगर उसमें ऊ लगा है तो ऊ लिखोगे, यानी कि अपनी मर्जी से ऐड नहीं करोगे, जो आपकी वोकैबलरी में जापानीज में दिया हुआ है वही आप रीड करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रीड करने का तरीका बता रही हूँ, आप अपनी तरफ से ऐड नहीं करोगे। तो जितने वर्ड्स में आपको ओ के बाद ओ लगा मिलेगा वो ठीक है, वो आपको वैसे ही याद करने हैं। जैसे कि या एक तरीका हमारा होता है ओ के बाद ओ लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखो, एक ओ को हम ओ लिखेंगे खाली, डबल ओ को हमने एक ओ के बाद एक और ओ लगा दिया, ठीक है, ये लॉन्ग साउंड हो गया, तो ओ का लॉन्ग साउंड ओ होता है। फॉर एग्जाम्पल ओ की, तो इसमें डबल ओ है तो यहाँ हिरागाना में भी डबल ओ और की लगाया हमने। लेकिन अभी हमारे पास एक और तरीका है ओ का लॉन्ग साउंड बनाने का। देखो, दूसरा तरीका है जो ज़्यादातर जापानीज में अब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओ, कोई मेरे पास कोई लेटर है जिसकी जो एंडिंग है वो ओ साउंड से हो रही है, लेकिन उसका लॉन्ग साउंड मैंने ओ लगाया नहीं, मैंने उसकी जगह ओ लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो डबल ओ लिखा हुआ है, तो लास्ट में हमने दो बार ओ लगाया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो ओ रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो तो मेन लेटर है। अब लॉन्ग साउंड के लिए मैंने क्या किया, ओ की जगह ऊ लगा रखा है, लेकिन जैसे कि को, के, ओ और यू, ठीक है। लेकिन आप इसको प्रोनाउंस क्या करोगे, आप इसको को प्रोनाउंस नहीं करोगे, आप इसको को प्रोनाउंस करोगे, को लॉन्ग साउंड होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिरागाना का लास्ट और सबसे सिंपल टॉपिक, डबल साउंड। तो डबल साउंड के लिए आप लोगों को यूज़ करना है छोटा त्सु। हिरागाना का एक लेटर है त्सु, तो वो आपको स्मॉल बनाना है जब आप डबल साउंड में उसको यूज़ करोगे। तो यूज़ करना कैसे है, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है साका, ठीक है, सा और का, तो हिरागाना के आपको दोनों लेटर लिख देने हैं, एक सा और एक का, तो सिंपल हम लोग लिख देंगे साका। लेकिन एक और वर्ड है हमारे पास साका, तो जो नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम लोगों ने हिरागाना पढ़ा, हिरागाना में हमारे पास एक लेटर है सा और एक लेटर है का, लेकिन अकेले कोई लेटर नहीं है, जैसे सिर्फ के नाम का कोई लेटर है ही नहीं हमारे हिरागाना में। तो मीनासान, जहाँ भी आपको इस तरीके के डबल साउंड यानी डबल लेटर्स दिखाई देंगे तो उस लेटर को कट करके हम लोग छोटा छू लगाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा साका। क्लियर है मीनासान? चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, किपू। तो हमारे पास एक लेटर है की और एक लेटर है पू, तो दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं किपू। लेकिन
एक और वर्ड है किप्पू। तो मीनासान हमारे पास की लेटर भी है, पू लेटर भी है, लेकिन सिंगल पी लेटर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, की और पू की जगह ये जो पी है ना, इसकी जगह हम छोटा या स्मॉल सू लगा देते हैं, तो ये हो जाता है आपका किप्पू। तो यही है आपका हिरागाना का लास्ट और सबसे सिंपल टॉपिक। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, निकी। तो हमारे पास नी भी है और की भी है, तो हम लोगों ने लिख दिया निकी। लेकिन अब हमने लिखा है निक्की। तो मीनासान नी और की तो है हमारे पास, लेकिन अकेला के कोई लेटर नहीं है ना हिरागाना में, तो हम लोगों को उसकी जगह क्या लिखना होगा, स्मॉल सू। तो क्या बन जाएगा, निक्की। बस इतना ही था आपकी हिरागाना के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको हिरागाना की कंप्लीट स्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आप हिरागाना के लेटर्स को रीड करना और उन्हें जोड़कर वर्ड्स बनाना भी सीखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह काता काना और कांजी की भी कंप्लीट और डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता ने बाय बाय।